अब भुट्टो साहब जो थे वो जेल में थे, अरेस्टेड थे, और ज़ियाउल हक साहब जो थे आर्मी टुक ओवर। अब हालात ज़रा कुछ इस तरह के, टेंशन हो गई थी हालात में, पूरी पॉलिटिकली भी हर तरह से। और ये उस्ताद जो आई, ये पायल पे आई, क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे, जो भी थे उस वक्त, मुझे नाम नहीं याद, वो उन्होंने दौरा किया आके पीटीवी का, कराची का, और कहा कि जी ये प्रोग्राम बंद करें पायल। तो पायल को ऊपर से ऑर्डर्स आए कि पायल अब कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि जो भी वजूहात उन्होंने उस वक्त बताई वो अपनी जगह, लेकिन बाद में फिर मैंने अखबारों में भी इसके बारे में पढ़ा, वो अभी मैं आती हूँ उस पर। तो वो अभी हमारा 5वां एपिसोड हुआ था और 5वां एपिसोड चल चुका था, यानी लोग देख चुके थे और बेइंतहा सराहा जा रहा था। लेकिन अचानक ऐसे हुआ कि जैसे सब कुछ रुक जाता है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह एक चीज़, और म्यूजिशियंस की ज़िंदगी और हम लोगों की ज़िंदगी इस तरह लग रहा था कि जैसे ये क्या हो गया है, यानी अनबिलीवेबल सा लग रहा था कि एक मतलब है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको रोका जाना चाहिए। क्या है ये, व्हाट इज़ दिस थ्रेट, कि माशरे के लिए क्या आर्ट्स भी थ्रेट होते हैं और महज़्ज़ब चीज़ें क्या वो भी थ्रेट होती हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख हम सबको हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और समझ में नहीं आई ये बात कि ये कैसे हो सकता है। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तो नहीं कहता कि आप अपने क्लिनिक बंद कर दें, आज से आप यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। पता नहीं नेशन किन किन चीज़ों से पहचानी जाती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए शामिल। ये तो एक अजीब सी बात लगी, लेकिन ये हुआ और उन्होंने बाकायदा इसको बैन कर दिया। एक तो होता है मना करना और एक होता है बैन करना, जो कि मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि होनी ही नहीं चाहिए, माशरे में होनी ही नहीं चाहिए। और उसी के नतीजे में फिर जो हुआ रक्स के साथ पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने कि क्या क्या चीज़ें उस वक्त के बाद से फिर चलने लगी और हमारे यंगस्टर्स को देखने को मिली। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम अपने माशरे में एक्सलेंस को फेस करने के लिए हमें खुद एक अपनी रिसर्च और अपनी मेहनत, और वो बहुत हद तक इतनी कायम रखनी पड़ती है कि हम एक्सलेंस को पहचानें, हम ये देखें कि ये जो है हम हर चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में, क्लासिकल डांस में, क्लासिकल रक्स में, क्लासिकल गाने में, पेंटिंग्स में, मतलब कितनी गैलरीज हैं पाकिस्तान में। खैर हाँ, उन चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ये हुआ कि वो बैन हो गया और अब हम एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या अब क्या होगा और हम यहाँ रह भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हम फनकार लोग हैं, हमें तो अपने फ़न से वाकई इश्क है और इसमें कोई दो बातें हैं ही नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप अगर उसमें जाना चाहते हैं, उसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। इस तरह आप नहीं जा सकते, चाहे वो कुछ भी हो। और ये जो हम कहते रहते हैं रोज़ के पैशन, आई हैव अ पैशन फॉर दिस और आई हैव अ पैशन फॉर दैट, पैशन क्या है? वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। वो पैशन का मतलब ये कि जो आपके अंदर है, आपको मौका अगर मिले तो आप उसको एक्सेल करें, आप उस पर काम करें, आप उस पर मेहनत करें। ये है पैशन, जो कि यंगस्टर्स को एक मैसेज मिलना चाहिए। और जब तक ज़िंदगी में रोल मॉडल्स नहीं होते, आपको क्या पता किसको फॉलो करना है। और जब तक कोई चीज़ असली शक्ल में नज़र ना आए, तो भी आपको मालूम नहीं लगता कि भाई किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ जो है वो ख़राब चीज़ है जो नहीं करनी। अखलाकियात,
मसलन इस कदर चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में इस हद तक बिगड़ गई हैं कि उनको दुरुस्त करने के लिए तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह के लोग आने पड़ेंगे कि मतलब है कि जो बहुत सिंसियर हों अपने माशरे से, अपने यंगर जनरेशन के साथ सिंसियर हों। खैर, मैं वापस वहाँ आती हूँ। हमें बैन जब कर दिया गया पायल को, तो बस अब क्या था मेरे सामने, क्या रास्ता था? म्यूजिशियंस के सामने क्या रास्ता था? कुछ भी नहीं। वो तो बेचारे पहले ही बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर तो वैसे ही अताब होता है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, जो पूरी ज़िंदगी लगा के सीखा है, जिन्होंने मेहनतें की हैं, उनका तो क्लासिकल ही बजाना जो है वो ही, उसमें ही उनकी वो है सब कुछ, उनके जो शौक़ है या उनकी मेहनत जो सामने आती है। तो अब जब क्लासिकल आर्ट्स में डांस या रक्स या गाना ही नहीं रह जाएगा तो वो क्या मतलब, क्या बजाएंगे? तो वो भी बहुत ही ज़्यादा, उनकी भी एक तो लगी बदी रोज़ी थी, और जो कि हर एक की होती है, लेकिन ये है कि वो भी रुक गई अचानक। और ज़मान अली ख़ान साहब बहुत ज़्यादा, बहुत अपसेट थे। हम तो बैठ के हम लोगों ने बाकायदा उसका इस कदर अफसोस किया कि ये क्या हो गया, लेकिन बस बैन हो गया। और फिर अगली चीज़ जो कि अखबारों में आई, वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ, जिसमें कि बाकायदा ये था कि ये हमारा कल्चर ही नहीं है, ये हमारी यंगर जनरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि कोई भी आर्ट आज की दुनिया में अगर आप देखें या उस वक्त भी आप देखें, तो वो एक जो हिस्स और जो ख्वाहिश पैदा करता है, अल्लाह मियाँ वो क्यों आखिर आती है? वो इसलिए आती है कि दोज आर डूएबल, वो करने के लिए उसने हमें बढ़ावा दिया।